खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा तो कुछ और है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, मैं हूं सूरज सर। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, लाइन एंड एंगल के 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप 1 के बारे में। तो टाइप 1 से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करता है। तो टाइप 1 से एग्जामिनर द्वारा सवाल कम पूछे जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे टाइप 2 के बारे में। तो जिसमें टाइप 2 के बहुत सारी सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिएगा, आज हम बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। तो टाइप 2 के बारे में तो पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, यानी कि कह रहा है कि दिए गए चित्र में यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला फिगर आपके सामने दिख रहा है, तो आप यक्ष का मान क्या होगा निकालना है। तो आप क्या यक्ष का मान ज्ञात कर सकते हो? अगर ज्ञात कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप देखो हम कैसे यक्ष का मान निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर अगर ये 130 डिग्री का है कोण, तो ये टोटल कोण कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का होगा। तो 130 में 50 ऐड करोगे तो कितना होगा? 180 के बराबर होगा। तो इस रेखा पर 180 का कोण बनाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो समांतर रेखा, ये दोनों आपस में कैसे हैं? दोनों समांतर लाइन है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये कोण यानी कोण ए जो होगा, कोण सी के क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? संगत कोण के वजह से। कैसे? संगत कोण के प्रॉपर्टी के वजह से। तो क्या होगा? अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का कोण ये भी होगा। तो आप लोगों को यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को ट्रायंगल नहीं पढ़ाया है, यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी क्या है हम बोल दे रहे हैं, आप चाहो तो उसे नोट कर सकते हो। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमें दो कोणों का मान पता चल गया है, तो क्या हम तीसरे कोण का मान नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 60 में 50 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 110 होगा। 110 में कितना जोड़ दोगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो यानी यक्ष बराबर कितना होगा? 70 डिग्री, जो कि ये क्या है? करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने पहला सवाल आसानी के साथ सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल की। तो दूसरी सवाल आपके सामने फिगर दिख रहा है, पूछ रहा है कि यक्ष का मान कितना होगा। यानी कि कोण, अगर हम मान लो इसे डी कह दिए, तो कोण बी का मान दिया है 110 डिग्री और कोण डी का मान दिया है 20 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि यक्ष का मान कितना होगा। तो क्या आप निकाल सकते हो यक्ष का मान कितना होगा? अगर निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल सकते हो तो हम आप लोगों को बताएंगे। देखो, लाइन एंड एंगल के अंतर्गत इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाते जितना कि आप लोग सोचते हो कि एग्जामिनर इतना सवाल पूछता है। नहीं, लाइन एंड एंगल के अंतर्गत आप लोगों को सवाल पूछा जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो लाइन एंड एंगल के अंतर्गत कुछ लाइनें जो है अपने से ड्रा करना होता है, यानी कि कुछ लाइनें एग्जामिनर आप लोगों को बनाकर नहीं देगा, वो खुद से बनाना पड़ता है। तो जैसे ये दूसरी सवाल में आप लोगों के सामने दिख रहा है, तो क्या इस फिगर के माध्यम से आप यक्ष का मान ज्ञात कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो क्या करोगे? इसमें अपने से कुछ लाइनें क्या है? ड्रा करना पड़ेगा। अगर हम बात करें, अगर इस लाइन को थोड़ा और बढ़ाएं, इस लाइन को अगर हम थोड़ा और बढ़ाएं, तो इससे देखो क्या होगा। इस लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है? यानी कि किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 70 डिग्री होगा। तो दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तभी तो तभी तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनाएगा। उसके बाद देखो, क्या क्या इस लाइन से हमें कुछ फायदा है? अगर इस लाइन को ड्रा करने से हमें कुछ फायदा है? नहीं है, फायदा नहीं है। तो क्या करोगे? इस लाइन को डिलीट करोगे, यानी कि इस लाइन से कोई मतलब नहीं है।
हमें दूसरा अब लाइन को ड्रा करना होगा। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो क्या करोगे आप, दूसरी लाइन को ड्रा करोगे। तो कैसे, कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, देखो अगर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है और एक दूसरे के समांतर रेखा है, एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। तो अगर हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींचे, एक सीधी रेखा खींचे, तो देखो क्या बात बनेगी। तो जब एक सीधी रेखा खींचने पर ये कोण, इतना कोण, ये टोटल कोण कितना बना रहा था, 110 डिग्री का। टोटल कोण का मान कितना है, 110 डिग्री का। लेकिन जब भी कोई सीधी रेखा पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिरता है तो वो कितने अंश का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये टोटल 110 डिग्री है, तो ये 90 ऊपर बनाएगी, यानी कि ये टोटल 110 का कोण है आप लोगों का। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये भी कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो अब बची कितना आपका, ये इतना कोण बची है आपका, ये वाला नीचे वाला कोण आप लोगों का बची है। तो 110 टोटल था, तो बची कितना 90 में 20 जोड़ोगे तो कितना होगा, 110, यानी कि ये कोण का मान कितना आया, 20 आया। तो हमें तो ये टोटल एंगल का मान चाहिए, यानी ये, सॉरी, हमें तो टोटल एंगल का मान चाहिए। तो टोटल एंगल आप लोग कैसे निकालोगे? तो देखो जरा इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में देखो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर कोण डी का मान 20 दिया है, कोण बी का मान 20 दिया है, तो क्या आप इसका मान निकाल सकते हो? कहोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। 20 20 40 होगा, तो 40 में 140 जोड़ोगे तो क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो अब क्या करोगे, अगर ये 140 है, अगर ये 140 है, तो क्या करोगे, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 140 है तो इसका मान कितना होगा, 40 डिग्री होगा, इसका मान 40 डिग्री। और मैंने आप लोगों को थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि जहां भी अगर आप लोगों को यक्ष दिखे या फिर जेड दिखे, अगर इस तरह का आप लोगों को फिगर दिख रहा है, तो ये कोण बराबर ये कोण होता है और ये कोण बराबर ये कोण होता है आपका। और जगह अगर आप लोगों को जेड दिखे कहीं, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, मैंने आप लोगों को पार्ट 4 में बताया था कि कैसे सभी होते हैं, कि ये कोण आपस में कैसे हैं। तो हर एक डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है। तो इस कोण का मान कितना आया, 40 आया। अगर ये 40 है, इस कोण का मान 40 है, तो 40 इसका भी होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख के कारण। मैंने अभी बताया ना, जहां भी यक्ष आपको दिखे, तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख के प्रॉपर्टी की वजह से क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो क्या होगा, अगर ये 40 डिग्री का कोण है तो 40 डिग्री का ये भी होगा। हमें तो ये टोटल एंगल चाहिए था, टोटल एंगल चाहिए था। अब तो आ गया है, 90 में 40 जोड़ोगे तो कितना होगा, यक्ष बराबर 130 होगा। यक्ष बराबर 130 जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि ये आप लोगों को दूसरे भी सवाल समझ में आए। तो अब हम बात करेंगे तीसरे सवाल की। आप लोग लगातार बने रहिएगा, हम आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी सवालों को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आप को जाना नहीं है कहीं। अगर लाइन एंड एंगल के अंतर्गत आप लोगों को क्वेश्चन करना है, तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे तीसरे सवाल की। ये तीसरे सवाल की, तो आप इसे नोट करो, फिर हम आप लोगों को तीसरी सवाल बताते हैं। तो तीसरी सवाल आपके सामने है, यहाँ पे है। तो तीसरी सवाल आपके सामने है। तीसरी सवाल में ये कह रहा है कि ये जो PQ रेखा है, ये लाइन PQ लाइन जो है ST के क्या है, दोनों के समांतर हैं। अगर आप लोगों को समांतर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा फिगर बना के आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर लें। तो देखो, अगर इसी फिगर को हम थोड़ा सा फिर से ड्रा करें तो क्या होगा, देखो ये आपका P है और ये क्या है, Q है, ये R है आपका, ये S है, ये T है। तो कोण PQR का मान कितना दिया है, 140 डिग्री।
कोण पी क्यू आर का मान 140 डिग्री दिया है और कोण टी एस आर का मान कितना दिया है 130 डिग्री दिया है। कितना दिया है 130 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि यस आर क्यू का मान कितना होगा, यानी कि ये इस कोण का मान कितना होगा। तो क्या आप निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ हम सिखा रहे हैं आप लोगों को, तो सीखो। तो देखो, अगर ये दोनों आपस में समांतर रेखा हैं, एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर रेखा, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लाइन एंड एंगल के अंतर्गत कुछ लाइनें अपने से ड्रा करनी होती है, जिसमें जिस फिगर में आप लोगों को, इस फिगर में कुछ लाइनें हैं जो कि अपने से ड्रा करोगे। तो कैसे करोगे, कहाँ से करोगे? देखो, अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाएं, आगे की ओर बढ़ाएं, तो देखो क्या होगा। और इस लाइन को हम और थोड़ा सा बढ़ाएं तो आप लोगों को अब दिख रहा होगा कि ये दोनों रेखा आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो अब क्या होगा इससे, देखो। तो मैंने आप लोगों को बताया अभी कि किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर ये 140 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। मैंने अभी बताया कि किसी भी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है। अगर ये 140 है तो 40 इसका होगा। तो अगर ये 140 है तो अब देखो क्या होगा। ये 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा जेड के बारे में। तो अगर ये कोण जितना है उतना भी कोण का मान ये इसका भी होगा, यानी कि अगर ये इस कोण का मान 130 डिग्री है तो इस कोण का मान भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा। कितना होगा, 130 डिग्री। और जब इस रेखा पर अगर देखोगे, ये सरल रेखा पर, तो ये तो इतना है, तो क्या करोगे, 50 इसमें और ऐड करोगे तो ये 180 के बराबर होगा। हमें तो अब यक्ष का मान निकालना है। तो अभी मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताया कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जब दो कोणों का मान आप लोगों को त्रिभुज के पता चल गया, तो क्या आप एक कोण का मान नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कैसे? 40 में 50 जोड़ोगे तो 90 होगा, और 90 में कितना जोड़ोगे कि 180 हो जाए। तो 90 में 90 जोड़ोगे तो कितना होगा, 180 होगा, जो कि ये क्या है, यक्ष का मान है, यानी कि यक्ष बराबर 90 अंश। ये जो है, ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने तीसरी सवाल भी आसानी के साथ सीखा। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, हम आप लोगों को चौथी सवाल बताते हैं आप लोगों को। तो चौथी सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि यक्ष का मान कितना होगा। तो क्या आप यक्ष का मान निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं निकाल सकते तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, हम आप लोगों को यक्ष का मान निकाल के बताते हैं कि यक्ष का मान कैसे निकाला जाएगा। तो हमने आप लोगों को बताया था दो समांतर रेखा के बारे में। देखो, सबसे पहले इसमें जान लो कि ये जो लाइन है, ये लाइन, ये समांतर है इस लाइन के, यानी ओडी जो समांतर है। अगर हम इसका मान क्यू दे दिए तो ये किसके समांतर होगा, क्यू और ई के समांतर होगा ओडी रेखा। और ये ए बी लाइन जो है, ये क्या होगा, सी क्यू के समांतर है। यानी ये कोण, सॉरी, ये लाइन आपस में कैसे हैं, दोनों समांतर हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण बना, ये कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर इसका मान 34 है तो 34 डिग्री इसका भी मान होगा। अगर ये 34 डिग्री है तो 34 डिग्री इसका भी मान होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक लाइन पर, सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनाता है टोटल। तो दो कोण का मान दिया है, अगर इसका मान लो हम थोड़ी देर के लिए इसे y मान लें, तो क्या आप y का मान यहाँ से निकाल सकते हो? तो कहोगे हाँ सर, हम y का मान निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये 34 डिग्री और प्लस y और प्लस 78 डिग्री करोगे तो तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर। तो 34 में 78 जोड़ लो, तो 8 4 12 के दो हासिल लगाए, 7 3 10 1 11, यानी कि 100 7 3 10 1 11, यानी 112 और प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। तो वाई इक्वल टू 180 माइनस 112 करोगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। कितना आएगा, 68, यानी कि y का मान कितना आया, 68 डिग्री। कितना आया, 68 डिग्री आया। अगर अगर जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। किसके वजह से, तो संगत
कोण की वजह से, संगत कोण की वजह से क्या होंगे, आपस में दोनों बराबर होंगे। अगर ये 68 है तो 68 डिग्री का कोण ये भी बनाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों ने चौथी सवाल भी आसानी के साथ सीखा कि तो अगर आप लोग इस तरह का सवाल करना चाहते हो, यानी कि लाइन एंड एंगल का एकदम न्यू कंटेंट के साथ सवाल करना चाहते हो, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।